ये मेरे बड़े भाई हैं। ये मुझे कहते थे भजन जलोटा, मैं इनको कहता था गजल सिंह। मुझे बहुत बहुत प्यार देते थे। इनके साथ हम्म, हमने बहुत प्रोग्राम किए साथ में। इनके साथ हमने रिकॉर्डिंग भी की, हमारी म्यूजिक में भी उन्होंने गाया, उनकी म्यूजिक हम्म, में हमने गाया। हम्म, और उनके बहुत कम कलाकारों से ही प्यार वाले रिश्ते थे। उनमें एक मैं हूँ। मुझे बहुत चाहते हम्म। थे, हमारे बर्थडे में आते थे और घंटों गाया करते थे। बर्थडे में आके उनको इतना मजा आता था क्योंकि सारे कलाकार उनको घेर लेते थे आके। तो यही कहूंगा सर कि आप ऐसा कलाकार दोबारा होगा नहीं। क्या आवाज, क्या डेप्थ, क्या फीलिंग, कमाल। सर इनकी कौन सी गज़ल ऐसी है जो आपको अभी तक इतनी याद है कि आप कभी-कभी गुनगुनाने भी लगते हैं? मैं आपको सुनाई देता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। कैफी आजमी साहब का कलाम है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा हाँ, रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। ज़बरदस्त। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या हाँ, दिखा रहे हो, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। शुक्रिया। सर नेक्स्ट पिक्चर जो है वो एक लास्ट पिक्चर है, उसके बाद में आपसे आपकी एक थोड़ी-सी गज़ल के बारे में भी थोड़ी-सी बातें करनी है। हम्म, अ, जी, मैं एक लास्ट पिक्चर आपको दिखाता हूँ सर। दिखाएं। राखी, ओ हाँ, राखी सावंत ने बहुत अच्छी दुकान खोल के रखी है कि इनको जैसे ही जिस पे मौका मिलता है उस पर खूब बोलने लगती हैं। हुँ, हुँ, और उसी उसी से इनका घर चलता है, उसी से कमाई होती है क्योंकि इनके व्यूअर्स बढ़ जाते हैं। लोग हुँ, इनके जो कमेंट हैं उसको देखते हैं, बड़ा मजेदार कमेंट करती हैं। हुँ। किसी को मतलब छोड़ती नहीं है। इतना कुछ बोल देती हैं कि पता नहीं कोई इतना कैसे जान सकता है किसी के बारे में, इतना बोल देती हैं। तो मुझे सर कभी कभी मिल जाती हैं और मुझे बिल्कुल कहती हैं मैं तो आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, बड़े प्यार से मिलती हैं। लेकिन ये भी कह देती हैं कि मैं आपके लिए जो जो बोलती हूँ माफ कर दीजिएगा, तो मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, नहीं तो मेरी रोटी कैसे चलेगी। तो मैं भी उनको कह देता हूँ ठीक है। मेरी पहली लास्ट जो मुलाकात हुई थी वो दिल्ली से बम्बई में आ रहा था। तो फ्लाइट हुँ, में प्लेन से उतरा तो कोच में, हम जब कोच में बैठे तो मैंने देखा, अरे मैंने कहा राखी। तो बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, माफ कर दीजिएगा जो जो मैंने बोला है। मैंने कहा नहीं वो तो पता है, तुम्हारी रोटी कैसे चलेगी। इसी से चलती है। तो ऐसा ठीक है, तो कोई कोई बात नहीं, उसको अपना काम करने दीजिए, करने दीजिए। जी, लेकिन सर अनूप जलोटा साहब ने कभी भी ऑन स्क्रीन राखी सावंत के सवाल पे कोई जवाब नहीं दिया या कोई उसकी बारे में बात अगर किसी ने करनी भी चाहिए तो आपने थोड़ा इग्नोर ही किया। उसकी वो मैं ख़ास आपको वजह? एक कमाल की बात बताऊं। जी, मैंने कोई भी बिग बॉस का एपिसोड नहीं देखा है। हम्म। अच्छा, न पहले, अपने पहले, न अपने बाद, और ना ही अपना कोई एपिसोड। अच्छा, मैं सिर्फ खेल के आया हूं क्योंकि मैं वक्त वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं उस वक्त अपना रियाज करता हूँ। मैं ये बेकार की चीजें नहीं देखता हूँ। तो खेलने गया था, पेड हॉलीडे के लिए गया था, पैसे भी अच्छे बिल्कुल। दिए और मुझे आराम मिला, मेरी सेहत वहाँ अच्छी हुई खूब। मैं अपने योगासन करता था, प्राणायाम करता था, मेडिटेशन करता था, रियाज करता था। मेरा गाना भी वहाँ इम्प्रूव हुआ, मेरी सेहत भी अच्छी हुई। और पूरे मीडिया को बिजी कर दिया, दुनिया भर का मीडिया मेरे बारे में बातें कर रहा था, अच्छी बुरी जो भी जी, थी। तो वो तो मुझे बाद में बता ही देना था कि सच्चाई क्या है, वो तो आगे बता ही दी।
और वहां बिल्कुल भी ऐसे ही है। किसी ने हमारी कोई केमिस्ट्री देखी ही नहीं अंदर। जसलीन के साथ कोई केमिस्ट्री देखता तो बोलता ना। हम्म, बाहर आके भी लोगों ने कहा यार सच में नाटक ही लग रहा है। तो मैंने नाटक ही था और ठीक है, हो गया, बात खत्म हो गई। अच्छा, राखी वाला हमने कुछ देखा ही नहीं तो बोले कैसे? अच्छा। उसने क्या बोला है हमको पता ही नहीं। लोग हमको हम्म, बताते थे वो राखी आपके लिए बोलती है। तो मैंने कहा अरे भाई उसका तो काम है बोलना, क्यों नहीं बोलेगी वो किसके लिए नहीं बोलती है? जो करंट टॉपिक होता है उस पे बोलती है तो उसका किचन चलता है, घर चलता है, नहीं तो उस बेचारी कहाँ बिल्कुल से ऐसे ही। कमाएगी? और वो कोई फिल्म की कोई हीरोइन थोड़ी है कि हीरोइन से पैसे कमाएगी। वो उसको कहाँ से आएंगे पैसे? उसको इसी से आएंगे, व्यूअरशिप बढ़ेगी। फिर उसको वो चैनल पैसे देंगे कि देखो हमारे बारे में जरा बोलो खूब, इसके बारे में खूब बोलो, तुमको इतने पैसे देंगे, ये तुम्हारी मंथली फीस है। तो उसको इस तरह महीने के पेमेंट आते होंगे अलग अलग चैनल से, इस तरह के शोज से, कि हमारे हम्म, शोज को पॉपुलर करना है, उसके लिए खूब उल्टा सीधा बोलो। हम्म। तो वो बोलती है, उसका अपना काम चलता है। सर ये भी है। अच्छा, आपकी शुरू में जो शुरू की जो थी वो गज़ल्स आपकी बहुत ज़्यादा, और मतलब मुझे याद है कि गज़ल्स में आप एक बहुत कमाल लगते हैं और आपकी बहुत मशहूर गज़ल्स थी। लेकिन एकदम से गज़ल से भजन एक पैरेलल आपने स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन उसके बाद भजन ही रहा और गज़ल आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो गई। ऐसा देखिए मैं, क्या? हाँ मैं बताता हूँ, इसकी वजह बताता हूँ। मैं क्लासिकल, भजन, गजल, फिल्मी गाने, फोक म्यूजिक, पंजाबी गाने, बंगाली गाने, ये सारा कुछ बहुत गाता हूँ। ये सारी चीजें पेश करता हूँ। हुँ, कोई मिठाई वाले की दुकान होती है, उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ होती हैं, हुँ, लेकिन उसकी रसमलाई बड़ी मशहूर हो जाती है। तो हुँ, लोग जाते हैं, कहते हैं यार इसकी रसमलाई बड़ी अच्छी है यार, वो खिलाओ यार। सही लेकिन है। बाकी मिठाइयाँ भी उसकी अच्छी हैं, लेकिन वो रसमलाई बड़ी उसकी फेमस हो गई। तो हमारे पास जितनी मिठाइयाँ हैं, उसमें भजन वाली मिठाई ज्यादा पॉपुलर हो गई है, फेमस हो गई है। लेकिन बाकी मिठाइयाँ हमारे दुकान में बहुत। नहीं, लेकिन सर दूसरी मिठाइयाँ आपने बनानी भी छोड़ दी मुझे लगता है। तो आपने रसमलाई पे सारा नहीं, फ़ोकस कर दिया। नहीं नहीं, हमारे गजलों के बहुत प्रोग्राम होते हैं। जी, गजल की महफिलें हमारी बहुत होती हैं। और उसमें इन सब के साथ हमें गुलाम अली साहब के साथ 200 प्रोग्राम किए हैं। जी। मेहंदी हसन साहब के साथ किए हैं, जगजीत सिंह साहब के साथ, पंकज उदास, तलत अजीज, हरिहरन, हम लोग सब साथ में गजलों के प्रोग्राम करते हैं। मेरे 25 एल्बम होंगे गजल के, शायद 50 होंगे गजल के एल्बम। हुँ, लेकिन वो बस रसमलाई पॉपुलर हो गई है तो चल गई। अच्छा चलो, वो उसमें भी क्या बुराई है? कोई जरूरी हुँ, थोड़ी कि सब गजल ही गाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसी लागी लगन जो है, ये मतलब किसका लिखा हुआ किसका है ये? ये पूना में एक राइटर थी, इंदिरा देवी, उनका लिखा हुआ है। हुँ, और ये मैंने 1977 में कंपोज किया था, मतलब 43 ईयर्स अगो। और तब से मैं ये गा रहा हूँ। और कोई भी प्रोग्राम इसके बिना पूरा वगैरह नहीं में। होता है, गाना ही पड़ता है। और बिल्कुल लोग सर। लोग मुझे पहचानते भी हैं इस गाने से। आपको सुना सर दूं थोड़ा अगर सा? जी, जी, बिल्कुल। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, आहा! महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी।
ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। रे गा म ग रे ग सा रे नी सा ध रे सा। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। दो ऐसे फनकार हैं आपके मुल्क के जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं। उसमें एक मेहंदी हसन साहब हैं और एक गुलाम अली साहब। हम उनको खूब सुनते हैं और सुन सुन के नकल भी करते हैं, कुछ चीजें उनकी गा भी लेते हैं क्योंकि वो इतने बड़े फनकार हैं। अब देखिए गुलाम अली साहब का जी। हंगामा है क्यों बरपा, हाँ थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो की है। और ये हमारे मेहंदी साहब, मुझे तुम नजर से हाँ गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से। A1 स्टार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।